ओम शांति। विजयदशमी का पर्व या दशहरे का दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक भव्य उत्सव इस दिन होता है। इस दिन एक बड़ा मेला लगता है, महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये उस दिन का यादगार है जिस दिन धर्म की अधर्म पर जीत होती है, सत्य की असत्य पर जीत होती है, अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। उसकी यादगार में हम ये दशहरे का दिन मनाते हैं। और इस दिन हम सभी मानते हैं कि श्री राम ने रावण पर जीत पाई थी और रावण को मुक्ति दी थी, गति दी थी। रावण के साथ ही जुड़ा हुआ है। रावण क्या इस तरह का कोई इंसान था जिस प्रकार रावण का दिखाया जाता है? 10 शीश वाला, बहुत शक्तिशाली राजा, जिसकी बड़ी भव्य सेना थी, विशाल सेना थी, और एक सुदृढ़ राजा रावण को दिखाया गया और उसके 10 शीश थे, और जिस पर एक साधारण वेशभूषा में कम सेना बल से श्री राम ने जीत पाई। तो ये इस चीज का प्रतीक है कि चाहे कितनी भी भव्यता किसके पास हो, चाहे कितनी भी साधन किसी के पास हो, चाहे कितनी भी शक्ति किसी के पास हो, बाहुबल की शक्ति किसी के पास हो, लेकिन अगर उसका रास्ता अधर्म पर है, अगर उसके कार्य की नींव असत्यता पर है, अगर उसके जो जुटाए हैं, जो सेना है, जो सुविधाएं हैं, उनका जो बीज है वो अधर्म है, पाप है, तो वो एक न एक दिन नष्ट जरूर होता है। और सत्य के पास से भले सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, सेना नहीं है, लेकिन सत्य की पावर है। सत्य की इतनी बड़ी पावर होती है, धर्म की इतनी बड़ी पावर होती है, अधर्म बलशाली होते हुए भी धराशायी हो जाता है। ये उसी का प्रतीक है। इसको विजयदशमी बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से राम और रावण का दिन होता है। ये उनका युद्ध दिखाया जाता है, अंतिम युद्ध, और जिसमें रावण हार जाते हैं। तो विजयदशमी या दशहरा, दशहरा मीन्स जिसके 10 सिर थे उसको हरा दिया। विजयदशमी, 10 पर विजय प्राप्त की। तो कौन 10? क्या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के 10 सिर होना स्वाभाविक है, संभव है? जैसा कि रावण को दिखाते हैं। रावण के लिए दिखाते हैं कि श्री राम उनका एक सिर हटा देते थे तो दूसरा सिर आ जाता था, दूसरा हटा देते थे फिर और आ जाता था, और उसके सिर कभी खत्म होते ही नहीं थे। बार बार वो उनके सिर काटते थे और बार बार सिर आ जाते थे। तो कौन से वो 10 सिर हैं जो सहज खत्म नहीं होते हैं? या कौन से 10 सिर इंसान को लग सकते हैं? ये मनुष्य जो शरीर है, मानव शरीर है, इसमें एक ही सिर आ सकता है। दूसरा सिर, तीसरा सिर या 10 सिर कैसे आ सकते हैं? वो कौन से 10 सिर हैं? वास्तव में ये 10 सिर हैं हमारे अंदर की 10 बुराइयां। और ये 10 सिर मीन्स उसमें 5 पुरुष और 5 स्त्री। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हर एक पुरुष के अंदर, और यही 5 विकार हर एक नारी के अंदर। और ये जब 10 विकार आपस में मिलते हैं तो ये व्यक्ति को दुख देते हैं, रुलाते हैं। रावण मीन्स रुलाने वाला। जब ये 10 विकार मिल जाते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो दुखदायी हो जाता है, कष्टपूर्ण हो जाता है। उसके अंदर की सुख शांति छिन्न हो जाती है। उसका जीवन जो है निराश, हताश हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, जब ये 10 विकार मिल जाते हैं। और अगर आज हम दृष्टि डालें संसार के अंदर, आज ये 5 ही विकार
हर प्राणी मात्र के अंदर व्यापक है। हम लोग हर वर्ष दशहरा मनाते हैं, हर वर्ष रावण का पुतला खड़ा करते हैं और बहुत बड़ा पुतला खड़ा करते हैं। और हर वर्ष एक पुतले की खासियत होती है कि जो पिछले वर्ष हमने जिस इंच का रावण का पुतला खड़ा किया, इस वर्ष उससे कुछ इंच ज़्यादा बड़ा खड़ा करते हैं। हर वर्ष उस पुतले की जो लंबाई है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब एक बार कोई व्यक्ति मर गया, उसको हमने जला दिया, तो बार बार हम किसी का पुतला नहीं जलाते, लेकिन रावण का पुतला हर वर्ष जलाते हैं। जबकि देखा जाए पुतला कभी भी, जो मर गया व्यक्ति उसका कभी पुतला नहीं जलता है। जब राम और रावण का युद्ध पहले हो चुका है, रावण मर चुके हैं और रावण को जला दिया गया है, फिर हर वर्ष हम उनका पुतला क्यों बना रहे हैं, हर वर्ष उनका पुतला क्यों जला रहे हैं? कोई भी जीवित व्यक्ति, हम आजकल कोई भी जिससे विरोध होता है, किसी का अपमान करना होता है या किसी को नीचा दिखाना होता है, अक्सर आप देखते होंगे जब स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो जिनका विरोध करना होता है उनके स्टैचू बनाते हैं, पुतले बनाते हैं और उनको जलाते हैं। जो मर गया है व्यक्ति, शरीर त्याग दिया, उसका कभी भी स्टैचू नहीं बनाते, उसका कभी भी पुतला बना के नहीं जलाते हैं। जो जीवित व्यक्ति है उसका पुतला बना के जलाते हैं। मीन्स उस व्यक्ति को ये दिखाने के लिए कि हम आपका अपमान कर रहे हैं, हम आपका को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए जलाया जाता है। जो व्यक्ति है ही नहीं उसका हम पुतला बना के जलाएं, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो है ही नहीं। तो रावण का भी हम हर वर्ष पुतला जलाते हैं। इसका मतलब ये सिद्ध है कि रावण अभी मरा ही नहीं, रावण अभी जिंदा है। अगर मर जाता था तो उसका हम पुतला नहीं बनाते, क्योंकि वो ना देख रहा है और ना वो सुन रहा है। पर जो जीवित व्यक्ति है उसका जब पुतला जलता है और लोगों से पता चलता है कि आपका आज वहाँ पुतला जलाया गया, आज आपका वहाँ पुतला जलाया गया, आज हम वहाँ पुतला जलाया गया, तो उसको थोड़ा सा अपमान फील होता है, इंसल्ट फील होती है। रावण का हम हर वर्ष बनाते हैं और हर वर्ष बड़ा करते हैं। इसका मतलब रावण बढ़ रहा है, रावण की जो व्यापकता है वो बढ़ रही है। तो वो रावण कौन है? वो रावण है हम सब के अंदर बैठे हुए ये 5 विकार, 5 शैतान कहें, विकार कहें, बुराई कहें, ये आज चाहूं और बढ़ रही है। पहले जब हम छोटे होते थे तो हमको ना कोई मेरा तेरा का पता होता था, ना कोई अभिमान होता था, ना कोई अपना पराया होता था, ना कोई, सब अपने होते थे, सबके प्रति प्यार होता था, ना कोई ईगो होता था। लेकिन आज हम देखें, छोटेपन से लेकर और बूढ़े तक, जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक ये 5 विकार कूट कूट के भरे हुए हैं। ये 5 विकार मनुष्य की वृत्ति के अंदर इतने फैल गए हैं कि आज बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी इन विकारों से बचा हुआ नहीं है। इतना बढ़ चुका है। अब जरूरत है राम रूपी अच्छाई को उत्पन्न करने की। तो वो राम कौन है जो हमारे अंदर के इस रावण को मार सकते हैं? वो राम है परमात्मा शिव, निराकार शिव। वो निराकार परमात्मा आकर के हमारी आत्मा की ज्योति को जागृत करते हैं। इसीलिए 9 दिन तक हम देवियों के दीप जलाते हैं। जब 9 दिन तक हम देवियों के दीप जला लेते हैं, आत्मिक जागृति कर लेते हैं, तब 10वें दिन इस रावण का नाश हो जाता है। इसलिए दशहरा 10वें दिन हम मनाते हैं, जब 9 दिन तक हमको आत्मा की जागृति, आत्मा की शक्तियों को इमर्ज करना पड़ता है। जब हमारी आत्मिक पावर इमर्ज हो जाती है, आत्मा की सारी शक्तियां, 8 पावर, 8 शक्तियों से संपन्न है आत्मा, और जब हम उसकी जागृति में आ जाते हैं, ये पावर जागृत हो जाती हैं और आत्मा की ज्योति सदा प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए देवियों के उसमें हमेशा ज्योति को जगा के रखते हैं, उनकी ज्योति कभी बुझे नहीं, इसलिए ज्योति सदा जगती रहती है। और ये 8 दिन तक, 9 दिन तक हम देवियों का आवाहन करते हैं, शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो आत्मा की जो शक्ति है उनको हम इमर्ज करते हैं। तो परमात्मा शिव, शिव की ये शक्तियां हैं। तो जब शिव आकर के हम आत्मा की इन शक्तियों को जागृत करते हैं, और हम अपनी जब इन सारी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, और जो दीपक है मेरा सदा जागती ज्योत हो जाता है, तब हम इन 10 विकारों को खत्म कर सकते हैं। 10 विकारों को अंदर से निकाल के इनका नाश कर सकते हैं। तो राम की प्रवृत्ति मीन्स हमारी जो शक्तियां वो जागृत, तो दैवी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां,
प्रभु के द्वारा जो हमको शक्तियाँ मिलती हैं, इसलिए देवियों को शिव से जोड़ा गया है, शिव शक्ति बोला जाता है। शिव आकर के हमारी शक्तियों को जागृत करते हैं, हमारे अंदर जागृति लाते हैं, तब हम इन 10 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और जब ये 10 विकार हमारे जीवन से निकल जाते हैं, तब फिर हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है, विकार रहित बन जाता है। हमारे जीवन के अंदर से ये विषय विकार खत्म हो जाते हैं और हमारा जीवन निर्मल बन जाता है, स्वच्छ बन जाता है। तो दशहरा मतलब 10वें दिन हमने इन सब को हरा दिया। ये जो 10 सिर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और फिर इनके छोटे छोटे वंशज, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती है तब उत्सव मनता है, तब पटाखे छुड़ाए जाते हैं। तो वो 10 सिर कोई सिर पे लगने वाले सिर नहीं है, लेकिन ये विकार, ये बुराइयां जो हमको दिन प्रतिदिन रुलाती हैं, जो हमको कष्ट देती हैं, जो हमको दुख देती हैं, जो हमारे जीवन के अंदर अशांति लाती हैं, हमारे जीवन के अंदर तनाव लाती हैं, ये 10 विकार लाते हैं। और ये 10 विकारों को जब हम निकाल के फेंक देते हैं, अपने जीवन से नष्ट कर देते हैं, उस अग्नि में, योग की अग्नि में जागरण करके खत्म कर देते हैं, तो हमारा जीवन जागती ज्योत हो जाता है और हमारे जीवन में सदा काल के लिए सुख और शांति, चैन, ये हमारे जीवन के अंदर वास करती है। इसीलिए देवियों के आवाहन के बाद ही दशहरा आता है। जब तक शक्तियां जागृत नहीं हुई, जब तक ज्योत जागृत नहीं हुई है, तब तक हम इन 5 विकारों को, इन 10 विकारों का हरण नहीं कर सकते। तो दशहरा मीन्स इन 10 को हरा देना। तो 10 को हरा देंगे तो परिवार में हर्ष और उल्लास के साथ हम मिलन मना सकते हैं। इसलिए मेले का आयोजन होता है, आपस में मिल सकते हैं, मिलन मना सकते हैं, सुंदर मिलन, सुखद मिलन जो खुशियां देता है, आनंद देता है। तो ये दशहरा आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेके आए, आपके जीवन में भी सुंदर सी आपस में मेल भाव और प्यार बढ़ाए, आपके जीवन शांति से भरपूर हो, आपके जीवन में संपदा आए और आपका जीवन शक्तियों से भरपूर हो। ऐसी मंगल कामना करती हूँ। ओम शांति।